भाभी यार, अब दे भी तो मेरा टिफिन। आपको किचन में गए हुए पूरे 40 मिनट हो गए। 2 पराठे बनाने में 40 मिनट लगते हैं क्या? इतनी देर में मेरा पूरा मेकअप हो गया, लेकिन आपके 2 पराठे नहीं बने। अरे बहू, मेरी अदरक इलायची वाली चाय बन गई कि नहीं? तुम्हें पता है ना, जब तक अदरक इलायची की चाय ना मिले सुबह सुबह मेरा पेट साफ नहीं होता, और अगर पेट साफ नहीं होता तो मेरा मूड सेट नहीं हो पाता। अब पिछले 20 मिनट से पेट में गुड़ 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 हो रही है, लेकिन चाय ना मिलने की वजह से हम जा नहीं पा रहे। अरे हाँ भाई, सुबह 6 बजे आँख खुलती है हमारी, लेकिन 1 कप चाय के लिए पूरा 1.25 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। वाह रे बहू का राज। सुना था हमने कि बहू आ जाती है तो उसके बाद सासों के दिन बदल जाते हैं। लो, बदल गए दिन। हमें तो ऐसा लग रहा है ये रसोई की जिम्मेदारी फिर से हमें ही संभालनी पड़ेगी। ठीक है भाई, वो कहते हैं ना, बिना अमरे स्वर्ग नहीं मिलता। लगता है जब तक मैं खुद उठकर रसोई में जाकर चाय नहीं बनाऊंगी, यहाँ चाय नहीं मिलने वाली। सास अभी बड़बड़ा रही थी, इतने में बहू मीनाक्षी ट्रे में 2 कप चाय लेकर सास ससुर के कमरे में आती है। अरे माँ, बाबूजी क्यों परेशान हो जाते हैं आप लोग? आपकी चाय मैं ला रही थी, ये लीजिए चाय पीजिए। चलो भाई, हमारी चाय तो आ गई, अब चाय पीकर जरा मूड अच्छा कर ले। ऐसी बात नहीं है माँ जी कि मैंने जानबूझकर चाय लेट की है। दरअसल बात यह है कि मैंने चाय बनाने के लिए बर्तन गैस पर रखा और नहाने चली गई। लौट कर देखा तो पता चला सिलेंडर में गैस खत्म हो गया था, जिसकी वजह से चाय तैयार नहीं हुई। बस फिर क्या था, स्टोर रूम से सिलेंडर निकाला और दोबारा चाय का बर्तन गैस पर रखा, तब जाकर आपकी चाय बनी। और इस कीर्ति की आदत तो आपको पता ही है ना, चिल्ला चिल्ला कर हाथ पैर फुला देती है। बहू, ये कौन सा तरीका हुआ? इकलौती ननद है तुम्हारी, इस तरह से हमसे शिकायत कर रही है उसकी? अरे क्या बिगड़ जाएगा अगर उसके लिए 2 पराठे बनाकर खिला भी दोगी तो? आप गलत समझ रही है माँ जी, मैंने कभी इनकार थोड़ी ना किया है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि कीर्ति को थोड़ा सा भी सब्र नहीं है, शोर मचाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हड़बड़ी में सारे काम उल्टे पुल्टे होने लगते हैं। अब सिंपल आलू की सब्जी और पराठे लेकर भी तो नहीं जाना उसे, रोज नई फरमाइश करती है, कभी मूली के पराठे बना दो, कभी पनीर के पराठे बनाओ। अब जब स्पेशल चीज बनेगी तो उसमें समय तो लगेगा ना। मेरी तो सुनती नहीं है माँ जी, आप ही कुछ समझाइए। इतना कहकर बहू मीनाक्षी तेजी से कदम बढ़ाते हुए वापस रसोई की ओर चली जाती है। देख रहे हैं आप, ये आजकल की बहू है, ननद को टिफिन में 2 पराठे बनाकर क्या दे रही है, जता कर गई है कितना पहाड़ तोड़ना पड़ रहा है बेचारी को। एक हमारा जमाना था, 4 ननद, 3 देवर, 2 जेठ, 2 बच्चे। आप ही बताओ, इतने बड़े परिवार का खाना पीना देखभाल क्या हम कभी पीछे हटे? अरे हम बहू बनकर आए हैं इस घर में, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक बहू की तो जिम्मेदारी होती है ना पूरे परिवार की देखभाल करना। लेकिन आजकल की बहुओं को ये सब कहाँ समझ में आता है। जरा सा काम करना पड़ जाता है, उसमें भी आंखें मटकाती घूमती है। अरे बस भी करो भाग्यवान, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। पहले से मेरा मूड खराब है, अब चाय मिली है, सुकून से चाय पीकर थोड़ा दिमाग को ताजा तो कर लेने दो। अपना पुराना टेप रिकॉर्डर मत बजाओ। और अच्छा तो यही होगा कि तुम हमारा मुंह ना खुलवाओ, सब जानते हैं हम। माना 20 लोगों का परिवार था हमारा, लेकिन सबका करने के लिए तुम अकेली नहीं थी। अगर तुम्हारे 3 देवर थे तो काम करने को देवरानी भी तो थी। भूलो मत, देवरानी, जेठानी, अम्मा, बड़ी जीजी सब मिलजुल कर रसोई संभालते थे। और तुमने तो सारी उम्र सिर्फ सब्जियां काटने का काम किया है, बाकी का काम तो बाकी लोग ही संभालते थे। या लो, क्या जमाना आ गया, सारी जिंदगी बिता दी हमने तुम लोगों के पीछे, और बुढ़ापे में ये सिला दे रहे हैं मुझे। कहते हैं मैंने सिर्फ सब्जी काट काट कर दोनों बच्चे बड़े कर दिए। तुम्हारी अम्मा मेरे बच्चे पालती थी क्या है? या तुम्हारी बड़ी जीजी पाल देती थी? आए बड़े अम्मा के लल्ला, बुढ़ापा आ गया लेकिन तेवर नहीं बदल रहे बुढ़ऊ के। अभी तक हुई गर्मा गर्म बहस को देखकर ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि घर में सारी महाभारत रसोई की है। वैसे तो घर में घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए एक बहू है जो कि हाउसवाइफ है। अब मीनाक्षी से चाहे ना भी संभलती हो, लेकिन पूरे परिवार की जिम्मेदारियां वो संभाल ही रही है। अम्मा बाबूजी चाहे जितनी भी बातें सुनाते हैं, लेकिन वो अपना फर्ज निभाने से कभी नहीं चूकती। दोपहर के समय, माँ जी घर के सारे काम हो गए, मैं जरा बाजार जाकर सब्जियां ले आऊं। शाम होने के बाद अचानक से भीड़ बढ़ जाती है बाजारों में, और फिर आधे घंटे का काम 1 घंटे में खत्म होता है। चली जा, लेकिन अपनी किसी सहेली के साथ गप्पे मारने मत लग जाना। तुझे पता है ना 5 बजे तक मुझे शाम की चाय चाहिए होती है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी चाय से बचने के लिए आज जल्दी झोला उठाकर बाजार की तरफ दौड़ लगाती तूने? अरे नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपकी शाम की चाय इतनी भारी नहीं है मुझ पर कि उससे बचने के लिए मैं भरी दोपहरी बाजार के लिए निकल जाऊं। अरे एक बार सब्जियों का काम हो जाए, फिर शाम को थोड़ी देर बच्चों को भी तो देखना पड़ता है ना। बहू मीनाक्षी सब्जियों का थैला उठाकर बाजार की ओर निकल गई थी। लगभग 40 मिनट बाद जब वो घर लौटी तो उसे हॉल में सासू माँ की हाय हाय की आवाज सुनाई दे रही थी। अरे माँ जी, क्या हो गया आपको? जब मैं गई तब तो भली चंगी थी, आप आधे घंटे में अचानक से ऐसा क्या हो गया? अरे बहू, मेरा तो गठिया का दर्द उठ गया। सोच रही थी छत पर जाकर अचार को धूप दिखा दूं, लेकिन जैसे ही अचार की बरनी लेकर मैं सीढ़ियों पर पहुंची, मेरे तो घुटनों से कट कट की आवाज आने लगी और तब से मैं घुटना पकड़ कर बैठी हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहू कि इस बार तो मेरे घुटने गए काम से। मेरा तो टॉयलेट बाथरूम जाना भी दुश्वार हो गया, हिला भी नहीं जा रहा। साक्षात परमात्मा नजर आ रहा है मुझे तो। अरे माँ जी, शुभ शुभ बोलिए ना, कुछ नहीं होगा आपको। मैं अभी आपके लिए तेल बनाकर लाती हूँ और गरम गरम तेल से आपके घुटनों की मालिश कर देती हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? और बढ़ती उम्र में दर्द तो आता जाता रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कभी भी चल नहीं पाएंगी। अरे बहू, बातें बनाने में टाइम खराब मत कर। तू ऐसा कर, पहले जा सिकाई के लिए गर्म पानी की बोतल लेकर आ। मेरे घुटनों में किसी भी तरह से चैन ही नहीं पड़ रहा। सास की बात सुनकर सब्जियों का थैला वहीं फेंककर मीनाक्षी रसोई की तरफ दौड़ लगा देती है। पहले सासू माँ को सिकाई करने के लिए गर्म पानी देती है और उसके बाद सरसों के तेल में मेथी, लहसुन और अपनी दादी की बताई हुई जड़ी बूटी डालकर अच्छे से पकाने के बाद सास के कमरे में पहुंच जाती है। आ गई तू? अरे जरा सा तेल गुनगुना करने गई थी या इस तेल में छौंका मार के सब्जी बना कर लाई? इतनी देर लगती है क्या तेल गरम करने में? हाँ भाई ठीक है, तू तो चाह रही होगी कि कल की मरती बुढ़ी आज ऊपर चली जाए तो तेरा भी पीछा छूटे। कमाल करती है माँ जी, कैसी बात करी है। चलिए अब आप अपने पैर सीधे करके लेट जाइए, मैं जल्दी से आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। मीनाक्षी ने दमयंती के पैरों में अच्छे से मालिश कर दी थी और उसके बाद वो जाकर रसोई में अपने बाकी के काम निपटाने लगी थी, लेकिन दमयंती के पैरों में तो आराम ही नहीं हो रहा था। अरे बहू कहाँ है? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ लेकिन तेरे कानों पर तो जू ही नहीं रेंग रही। मीनाक्षी दौड़ती हुए सास के कमरे में आती है। अरे क्या हो गया माँ जी, मुझे तो सच में आपकी आवाज नहीं आई। वो रसोई में मिक्सी में मसाला पीस रही थी ना, तो पता ही नहीं लग पाया कि आप बुला रही हैं। बताइए, आपको कुछ चाहिए था क्या? अरे मुझे बाथरूम तक जाना है, थोड़ा सहारा लगाकर बाथरूम तक पहुंचा दे जरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी। सुन, मुझे बाथरूम में छोड़कर भाग मत जाइयो, वरना बाथरूम में मैं मीनाक्षी मीनाक्षी चिल्लाती रह जाऊंगी और तू जाकर रसोई में रोटियां बेलने लगेगी और फिर बहाना बना देगी तुझे तो आवाज ही नहीं आई। माँ जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, आपको पता ही है ना, सबके लौटने का समय हो रहा है, आते ही सबको खाना चाहिए होगा, इसलिए जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अरे मुझे कुछ नहीं पता, तू बाथरूम के आगे से हिलना मत और जब मैं तुझे आवाज लगाऊं ना तो मुझे सहारा देकर मेरे कमरे तक पहुंचा देना। सास की बात सुनकर बेचारी मीनाक्षी चुपचाप बाथरूम के बाहर खड़ी रहती है और थोड़ी देर बाद दमयंती को उसके कमरे में छोड़ने के बाद वापस रसोई की ओर जाने लगती है। फिर चल दी मटक के रसोई की तरफ। अरे मैं कह रही हूँ सास की तबीयत खराब है, 2 घड़ी मेरे पास बैठ नहीं सकती क्या? अब मुझे छोटी से छोटी चीज की जरूरत हो तो मैं बस मीनाक्षी मीनाक्षी चिल्लाती रहूं, या कोई बात हुई? उस पर भी तो 10 बार आवाज लगाने में 1 बार जवाब देती है। माँ जी, मैंने आपको बताया मुझे खाना बनाना है और खाना बनाने के लिए लेट हो रहा है। आपको पता है ना, समय से खाना तैयार नहीं होता तो पापा जी का पारा गर्म हो जाता है। दमयंती के पैरों में इतना दर्द था कि जैसे ही मीनाक्षी उसके कमरे से निकलकर बाहर जाने लगती है, उसे ये सोचकर घबराहट होने लगती है कि उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो वो बहू को फिर कैसे बुलाएगी। अब तो ये रोज की खिंचतान हो गई थी। दमयंती मीनाक्षी पर उसके आसपास रहने के लिए दबाव डालती, जबकि बेचारी मीनाक्षी के पास घर के 365 काम थे जो हर समय उसका इंतजार करते रहते थे। माँ जी, मैं सोच रही थी आप पूरा दिन मीनाक्षी मीनाक्षी चिल्लाती हैं, इससे तो अच्छा आप मुझे मेरे नंबर पर फोन कर लिया कीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आप कुछ कहना चाह रही हैं और मैं आपके कमरे में आकर आपकी मदद कर दूंगी। अच्छा ठीक है, अब समय तुझे फोन ही मिलाया करूंगी। 1 घंटे बाद दमयंती 4 बार बहू का फोन मिला चुकी थी, लेकिन मीनाक्षी फोन ही नहीं उठा रही थी। 5वीं बार फोन मिलाने के बजाय दमयंती ने एक बार फिर से मीनाक्षी मीनाक्षी चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे माँ जी चिल्ला रही है?
अरे यार, मैं तो फोन नीचे ही भूल गई। पक्का फोन मिला रही होगी। और मैंने जब उठाया नहीं तो चीख चीख कर मुझे पुकारने लगी नीचे आकर। क्या हो गया माँ जी, आप मुझे बुला रही थी क्या? अगर तुझे मेरे काम करने में जोर पड़ता है ना तो बता दे, मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी, लेकिन अब तुझे आवाज नहीं लगाऊंगी। मजाक बनाकर रख दिया है, पूरा दिन बस मीनाक्षी मीनाक्षी करते रहो और तू कानों में तेल डालकर बैठी रह। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी। दोनों हाथों में कपड़ों की बाल्टी थी, इसलिए फोन नीचे छोड़कर गई। अब मुझे क्या पता था कि आप इसी समय फोन कर दोगी। माफ कर दीजिए, बताइए ना आपको क्या चाहिए था। अब तो ऐसा कर, मुझे ना जहर की गोली ला दे, बस मैं छुटकारा चाहती हूँ। इधर मीनाक्षी शर्मिंदा हो रही थी और उधर दमयंती का पारा चढ़ता ही जा रहा था। माँ जी, आपकी देखभाल करना, फिजियोथेरेपी के लिए लेकर जाना, उसके चक्कर में मैं घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कहना चाह रही हूँ कि माना कि साफ सफाई और बाकी काम बात पर टाले जा सकते हैं, लेकिन खाना तो तीनों टाइम सबको बनाकर देना ही पड़ता है ना। इसलिए मैंने सोचा एक कुक लगा लेते हैं, कम से कम समय से खाना बनकर तैयार हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। दमयंती की हालत देखकर मीनाक्षी ने खाना बनाने के लिए कुक रख ली थी, लेकिन घर के बाकी काम जैसे कि साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, पूरे परिवार के कपड़े प्रेस करना, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल छोड़कर आना, स्कूल से लेकर आना, यहाँ तक कि सब्जी खरीद कर लाना जैसे काम अभी भी मीनाक्षी की जिम्मेदारी थे। कुछ दिन बाद, अरे वाह मम्मी, आज तो आप खुद कमरे से हॉल तक आ गई बिना हेल्प के। इसका मतलब आपकी सेहत में सुधार हो रहा है। हाँ, तो तूने क्या सोचा था मैं हमेशा ऐसी ही रहने वाली हूँ? अरे चोट चपेट हारी बीमारी तो लगी रहती है, थोड़े दिन की बात होती है। बस भगवान हाथ पैर चलते हुए उठा ले। आजकल की बहुओं पर बोझ हो जाते हैं बुजुर्ग। कैसी बात कर रही हो आप? उसने कितनी सेवा की आपकी, दिन रात आपके आगे पीछे घूमती थी, और आप ये सिला दे रही हो उसकी सेवा का? लो जी, ऐसा क्या तीर चला दिया तेरी लुगाई ने? मुझे जरा से सहारे की जरूरत पड़ गई तो महारानी सारे घर का काम नौकरों पर छोड़कर बैठ गई। अब बहू के राज में काम वाली के हाथ का खाना खा रहे हैं हम। नीरज चुपचाप अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन माँ की कही हुई बातें उसे बुरी तरह से चुप जरूर गई थी। शाम के समय, अरे माँ, आप क्यों कपड़ों की तह बना रही हो? ये आपका काम थोड़ी ना है। भाभी कहाँ चली गई? अरे उनको शर्म नहीं आती क्या? एक तो पहले ही आपके पैरों में इतना दर्द है, ऊपर से आपसे घर के काम भी करवा रही है वो। क्या हुआ कीर्ति, क्यों शोर मचा रही हो? कुछ हुआ है क्या? भैया, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देगा। आप जानते नहीं हो कि माँ की तबीयत अभी अभी जरा संभली है और भाभी ने माँ को काम में लगा दिया। हम सब तो पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, भाभी तो घर में रहती है ना। घर में नौकर लगा दिया पूरे दिन, अब उनके पास काम ही क्या है? खाली तो रहती है, घर के 2-4 काम निपटा नहीं सकती। कीर्ति, सच कह रही तू। तेरी भाभी पूरा दिन खाली रहती है, और वैसे भी उसे कहाँ माँ की चिंता है? तुझे ही तो माँ की चिंता है। आखिर तू माँ की बेटी है, वो तो दूसरे घर से आई है, उसे कहाँ माँ का दुख दर्द समझ में आएगा। छोड़ दो, माँ आज से पूरे घर के कपड़े कीर्ति तय करेगी, और वैसे भी 6 बजे कॉलेज से आ जाती है, उसके बाद रात को 12 बजे तक मोबाइल पर रील ही तो स्क्रॉल करती है। थोड़ा बहुत घर का काम कर लेगी, इसके लिए अच्छा होगा। वैसे भी आज तेरी भाभी पूरे घर का काम करती है, सबको संभालती है, सबकी बीमारी में सेवा करती है, तो तुझे भी तो ये सब आना चाहिए ना। 1-2 साल में शादी तो तेरी भी होगी। आपको क्या लगता है भैया, मैं पढ़ लिख कर अपनी पूरी जिंदगी ये सब करने में खराब करूंगी क्या? मैं ये सब नहीं करने वाली। अच्छा, क्यों? तेरे लिए कोई सफेद घोड़े पर बैठकर राजकुमार आने वाला है क्या, जो सीधा तुझे अपने रियासत की महारानी बनाकर रखेगा? और अपनी पढ़ाई का ना ज्यादा घमंड मत दिखाना। तेरी भाभी भी पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहती तो घर से बाहर जाकर नौकरी कर सकती थी, लेकिन जिन कामों को तू छोटा समझ रही है उन्हीं कामों को अपनी जिम्मेदारी मानती है वो। लो भाई, इनकी बीवी दुनिया की पहली औरत है जो घर संभाल रही है, बाकी सब तो शादी के बाद चांद पर जाती है। आया बड़ा जोरों का गुलाम। अरे घर में नौकरानी सारे काम निपटा रही है और ये लगे है लुगाई की चमचागिरी में। माँ काम वाली इसलिए लगाई थी ताकि वो आपकी देखभाल कर सके, आपको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए अपने पूरे 2 महीने मीनाक्षी ने आप पर समर्पित कर दिए। आप तो कमरे में बैठकर पूरा दिन मीनाक्षी मीनाक्षी चिल्लाते रहते हो। आपके आगे पीछे घूमने के अलावा पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभाल रही है वो, लेकिन आपने कितनी आसानी से उसके किए कराए पर पानी फेर दिया। अरे मैं भी तो यही पूछना चाह रही हूँ जोरू के गुलाम, कि ऐसा कौन सा तीर मार दिया तेरी लुगाई ने? रोटी तो वो निर्मला बनाकर जा रही है,
और घर में ऐसा कौन सा काम है जिसमें थकी रहती है तेरी बीवी? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी तबीयत खराब होने से पहले मीनाक्षी पूरे परिवार की जिम्मेदारी बिना किसी की मदद के अकेले संभाल रही थी। और जब आपके पैरों में दर्द बढ़ा तो कायदे से इस घर में एक नर्स को होना चाहिए था, लेकिन नर्स की डिमांड नहीं की आपकी बहू ने, उसकी जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ली। आपको तो पता होना चाहिए उसके कामों में हाथ बटाने के लिए यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं आते। बच्चों की पढ़ाई से लेकर बाहर के 10 काम भी वो अकेले ही निपटाती है। आपको तो पीठ थपथपानी चाहिए अपनी बहू की, इतनी लायक बहू मिली है आपको, 2 हाथों से 10 हाथों का काम करती है। लेकिन आप हमेशा कमी निकालती रहती है। माना आपकी देखभाल करते समय अपने काम का बोझ थोड़ा सा हल्का करने के लिए उसने खाना बनाने वाली लगा ली, लेकिन कभी आंखें खोलकर देखा है आपने कि खाना बनाने के अलावा पूरा दिन एक पैर पर दौड़ती है वो? क्या कभी 5 मिनट भी बैठकर सांस लेते देखा है उसे? अरे बेटा, तेरी माँ की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अपनी जवान बेटी नहीं दिखाई देती उसे। बस 24 घंटे डंडा लेकर बहू के पीछे पड़ी रहती है। अरे वो भी तो बच्ची है, हाड़ मांस की बनी इंसान है, बटन से चलने वाला रोबोट नहीं है जो 24 घंटे बस काम करता रहे। और सीधी सी बात बताओ तुम मुझे भाग्यवान, बहू को क्या घर में सिर्फ चूल्हे में झोंकने के लिए लेकर आई थी? उसका किया हुआ काम तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? और बहू खबरदार, जो आज के बाद तुमने इस बुढ़िया की जरा सी भी देखभाल की तो अरे टूट जाने दे इसके घुटने। जिसे किसी की सेवा की कदर ना हो उसके साथ अच्छाई करने का कोई फायदा नहीं होता। अरे तो मैं कब इनकार कर रही हूँ कि बहू ने मेरी सेवा नहीं की? और फिर घर में किसी की तबीयत खराब होगी तो सेवा करने कोई बाहर से आएगा क्या? इसका फर्ज बनता है। बिल्कुल ठीक कहा माँ तुमने, उसका फर्ज बनता है आपकी सेवा करना। लेकिन आपका क्या फर्ज बनता है? क्या फर्ज सारे सिर्फ बहू के ही होते हैं? सास का कोई फर्ज नहीं होता? आप अपना फर्ज कब निभाएंगी? उसने आज तक कभी आपसे किसी काम के लिए नहीं कहा। सुबह उठते ही आप सब अलग अलग फरमाइश जारी कर देते हो और कुछ नहीं कर सकते। कम से कम उसकी मेहनत और समर्पण की कद्र तो कर सकते हो ना। नीरज की बात सुनने के बाद कीर्ति और सास दमयंती को शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। उस दिन के बाद घर में सबको समझ में आ गया था कि बहू की जगह सिर्फ रसोई या घर के काम नहीं होते, उसे भी रुककर 2 घड़ी सांस लेने की आजादी होनी चाहिए।